25 जून 1975। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो तारीख है जब देश एक ऐसी रात में दाखिल हुआ जिसे आज भी लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहते हैं। रेडियो पर अचानक एक आवाज गूंजती है, देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। ये पंक्तियां सिर्फ शायरी नहीं हैं, ये उस दौर की सच्ची तस्वीर है जब लोकतंत्र के आसमान पर संकट के बादल घिर चुके थे। ये एक ऐसे तूफान की आहट थी जिसने देश की बुनियाद हिलाकर रख दी। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं आपातकाल की पूरी कहानी, उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत तक। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरजेंसी की जड़ें इंदिरा गांधी की किसी हार में नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी जीत में छिपी थीं। आइए समझते हैं कि कैसे। साल था 1971। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर एक जबरदस्त ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और इसके ठीक बाद बांग्लादेश युद्ध में मिली जीत ने तो उन्हें देश का सबसे ताकतवर नेता बना दिया। लोग उन्हें दुर्गा तक कहने लगे थे। लेकिन जीत का ये जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। 1973-74 आते आते हालात तेजी से बिगड़ने लगे। महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, तेल संकट ने कमर तोड़ दी थी। और इसी बीच जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद हुआ। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन सैलाब खड़ा कर दिया था। और जब देश इन सब से जूझ ही रहा था, तब आया एक ऐसा अदालती फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1971 की वो बड़ी जीत और 1975 के आपातकाल के बीच सबसे अहम तारीख थी 12 जून 1975। इसी दिन अदालत के एक फैसले ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1971 में इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध था। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया था। ये खबर भारतीय राजनीति में किसी भूचाल से कम नहीं थी। अब इस फैसले का मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था, इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थीं और तो और वो अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी। विपक्ष ने जोर शोर से उनके इस्तीफे की मांग शुरू कर दी और जेपी आंदोलन और भी तेज हो गया। और यहीं से कहानी पहुंचती है उस रात पर, 25 जून 1975, जिसे लोकतंत्र की सबसे काली रात कहा जाता है। इस पूरे सियासी भूचाल के बीच इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया जाए और देश में इमरजेंसी लगा दी जाए। देखिए, सरकार ने कारण तो बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, लेकिन इसका असली असर क्या हुआ? आम नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए और सरकार का विरोध करने वाले हर नेता को जेल में डाल दिया गया। प्रेस की आज़ादी पर ताला लग गया। अब कोई भी खबर सरकार की इजाज़त के बिना छप नहीं सकती थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जयप्रकाश नारायण जैसे हजारों बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी दौर में संजय गांधी एक बड़े शक्ति केंद्र के तौर पर उभरे, जिनके कार्यक्रम खासकर जबरन नसबंदी काफी विवादास्पद रहे। उस वक्त पूरे देश में जो माहौल था उसे ये पंक्तियां बखूबी बयां करती हैं। हर तरफ एक डर, एक अजीब सी खामोशी थी। लोग बोलना तो चाहते थे पर बोल नहीं सकते थे। लगभग 21 महीने, सोचिए, 21 महीने की इमरजेंसी के बाद जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने देश में आम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। शायद उन्हें ये लगा कि जनता का मूड अब भी उनके साथ है, पर ये उनकी सबसे बड़ी सियासी भूल साबित हुई। इस चार्ट को देखिए, ये उस ऐतिहासिक हार को दिखाता है। सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी गठबंधन बनाया और भारी बहुमत से जीत हासिल की। कांग्रेस की ये एक करारी हार थी। और सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इंदिरा गांधी खुद अपनी रायबरेली की सीट से चुनाव हार गईं। ये जनता का एक सीधा और साफ संदेश था। चुनाव के नतीजों में इमरजेंसी का अध्याय तो बंद कर दिया, लेकिन जाते जाते ये दौर देश को लोकतंत्र का एक बहुत कड़वा मगर जरूरी सबक सिखा गया। और फिर वो दिन आया, 21 मार्च 1977, जब 21 महीने से चला आ रहा आपातकाल आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ और देश की सांसों में लोकतंत्र फिर से बहाल हुआ। तो इस पूरे काले अध्याय से हमने सीखा क्या? कुछ बहुत जरूरी सबक। पहला,
ये कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। दूसरा, कोई भी नेता जनता और कानून से ऊपर नहीं है। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक ये कि अंत में जनता के वोट की ताकत ही सबसे बड़ी होती है। इमरजेंसी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र को दांव पे लगाया जा सकता है? और आखिर में ये घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की लौ को बुझाना इतना आसान नहीं है। जनता की शक्ति हर अंधेरे पर हमेशा भारी पड़ती है। तो जो सवाल हमने उठाया था, क्या सत्ता के लिए लोकतंत्र को दांव पर लगाना सही है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पूरी पड़ताल पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।